एल्डरमैन को नामित करने का मामला। आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। एमसीडी में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं एलजी। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट, इसके लिए दिल्ली सरकार की अनुमति की जरूरी नहीं है। दिल्ली सरकार की सलाह के बिना नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सुमित हमारे साथ जुड़ गए। सुमित, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? दिल्ली एमसीडी में एल्डरमैन को नामित करने का यह पूरा मामला है और आप सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, देखिए रंजना, मैं आपको बता दूं कि एमसीडी जब चुनाव हुए थे तो एलजी ने अपनी ओर से 10 एल्डरमैन यानी कि अपनी तरफ से 10 पार्षदों को नामित किया था, नियुक्ति की थी, जिसके खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज दिल्ली सरकार की याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस पूरे केस में दिल्ली सरकार के पास, खासकर ये एलजी के पास ये अधिकार है कि वो अपनी ओर तरफ से 10 एल्डरमैन यानी कि नामित पार्षदों को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं है, यानी कि दिल्ली सरकार के परामर्श से एलजी जो हैं वो नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। उसके बिना भी एलजी के पास ये अधिकार है कि वो 10 नामित पार्षदों को नियुक्त कर सके। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मसले को लेकर दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार की जो याचिका थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वजह से अब जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है उसका रास्ता एक तरह से साफ हो गया है, क्योंकि इसी वजह से स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये पेच फंसा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि क्या एल्डरमैन यानी कि जो मनोनीत सदस्य हैं क्या वो भी इसमें मतदान कर सकते हैं। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि एलजी के पास ये अधिकार है कि वो मनोनीत सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। ऐसे में जब स्टैंडिंग कमेटी का एमसीडी में चुनाव होगा तो एलजी की तरफ से जो 10 मनोनीत सांसद, माफ कीजिएगा, मनोनीत सदस्य को जो नियुक्त किया गया है वो भी अब अपने मतदान का इस्तेमाल कर सकेंगे। निश्चित तौर पर ये एक तरह से संवैधानिक तौर पर एलजी की ये जीत है और आम आदमी पार्टी सरकार की सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी हार इसे माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था उसके उलट जाकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्योंकि सीजीआई ने उस वक्त ये ऑब्जर्वेशन किया था कि एलजी की ओर से जो नामित पार्षद हैं वो मतदान कैसे कर सकते हैं। इस पर सीजीआई ने काफी आपत्ति जताई थी और ये भी एक अंतरिम आदेश दिया था कि ये जो नामित पार्षद हैं, मनोनीत पार्षद हैं, वो मतदान नहीं कर सकेंगे। और इसी की वजह से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जो मेयर है वो नियुक्त हो गया था और बीजेपी को उस वक्त झटका लगा था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन के विरुद्ध जाकर फैसला दिया है और कहा है कि एलजी के पास ये अधिकार है कि वो बिना दिल्ली सरकार के परामर्श से वो 10 जो मनोनीत पार्षद हैं यानी कि एल्डरमैन हैं उसका अपॉइंटमेंट करने के लिए एलजी स्वतंत्र है। तो निश्चित तौर पर स्टैंडिंग कमेटी का जब चुनाव अब आने वाले जो दिनों में होगा तो उसका फायदा बीजेपी को जो है वो निश्चित तौर पर अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। रंजना, सुमित, देखिए इससे पहले दिल्ली सरकार की तरफ से यह तर्क दिया गया था कि एमसीडी में लोगों को नामित करने के लिए कोई अलग से अधिकार नहीं दिए गए हैं और पिछले 30 सालों से एलजी के द्वारा प्रदेश सरकार की सहायता और सलाह पर एल्डरमैन को नामित करने की प्रथा का पालन हो रहा है, पालन किया जा रहा है। और इस प्रथा पर सवाल उठाए गए थे, एलजी की तरफ से वकील ने उठाए थे। बिल्कुल, देखिए यहाँ कानूनी पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, क्योंकि दिल्ली में जो एक तरह से जो सरकार है उसमें एलजी की एक अहम भूमिका है। जो संवैधानिक पहलू पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है उसमें सीधे तौर पर कहा है कि एलजी के पास ये शक्ति है, क्योंकि दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, और ऐसे में एलजी के पास वो अधिकार हैं जिसमें वो अपने तरफ से 10 मनोनीत पार्षदों को अपॉइंट कर सकते हैं। ऐसे में अब दिल्ली सरकार की जो दावा था सुप्रीम कोर्ट में, उस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का फायदा बीजेपी को आने वाले स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होगा एमसीडी में उसका फायदा होगा, क्योंकि एलजी की ओर से जो 10 मनोनीत पार्षद की जो अपॉइंटमेंट है वो 10 मनोनीत पार्षद जो हैं वो वोटिंग कर सकेंगे और उनके वोट के आधार पर स्टैंडिंग कमेटी का प्रमुख कौन होगा वो अब तय हो पाएगा। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए सुमित बहुत बहुत शुक्रिया।